झारखंड में प्रतिभा की कोई कमी नहीं है और ये साबित कर दिखाया है हजारीबाग जिले के युवा कलाकारों ने। हजारीबाग के कलाकार अपने शानदार अभिनय के बलबूते फिल्मों में भी अपना लोहा मनवा रहे हैं। हजारीबाग के कलाकारों ने मिलकर इस बार अटकल ब्याह नामक वेब सीरीज तैयार की है, जो ग्रामीण परिदृश्य को दुनिया को सामने ला रही है, दुनिया को दिखा रही है। इस वेब सीरीज को दर्शकों की ओर से खूब पसंद भी किया जा रहा है। इसका पहला एपिसोड ही अब तक रिलीज हुआ है। इस वेब सीरीज में कुछ ऐसे कलाकार हैं जिन्होंने बॉलीवुड तक अपनी छाप छोड़ी है, लेकिन माटी की पुकार के कारण इन्होंने वापस लौटकर स्थानीय भाषा खोटा में वेब सीरीज तैयार की है और अब ये काफी पसंद भी की जा रही है। स्थानीय लोगों का खूब सपोर्ट भी मिल रहा है और लोग इसे पसंद करते हुए नजर आ रहे हैं। इस वेब सीरीज से जुड़े हुए 3 प्रमुख किरदार हमारे साथ इस वक्त हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं। तीनों से जुड़ेंगे और इस पूरे वेब सीरीज का निर्माण इन्होंने कैसे किया, कैसे आइडियाज डेवलप हुआ और कैसे ये परिकल्पना इन्होंने सच कर दिखाया है, इन तमाम चीजों की जानकारी लेंगे। हमारे साथ जो तीनों कलाकार जुड़े हुए हैं उनसे आपका तारुफ करवा देते हैं। सौरभ हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सौरभ, बहुत स्वागत है आपका। स्क्रिप्टिंग और डायरेक्शन की भूमिका इन्होंने इसमें निभाई है। हमारे साथ राकेश जुड़े हुए हैं जिन्होंने इसमें अपना अभिनय किया है और हमारे साथ रोहित जुड़े हुए हैं। रोहित ने भी इस वेब सीरीज में अपनी भूमिका निभाई है। सबसे पहले सौरभ के पास चलेंगे। सौरभ, देखिए, हजारीबाग जिला शायद इस जिले को इस स्तर पर नहीं देखा जाता था, लेकिन अब यहाँ के लड़के वेब सीरीज बना रहे हैं जो आधुनिकता के दौर में फिल्मों की जगह आज लोग वेब सीरीज देखना पसंद करते हैं। सबसे पहले ये बताइए सौरभ, ये आइडिया कैसे दिमाग में आया और इस आइडिया को आपने कैसे कन्वर्ट किया एक वेब सीरीज के रूप में, कहानी के रूप में? दरअसल इसके पहले यहाँ ये अटकल ब्याह शुरू करने से पहले जी बॉम्बे में कुछ काम कर रहे थे। एक रस्क मीडिया करके प्रोडक्शन था, वहाँ भी हम राइटर एक्टर थे। और फिर कंटेंट इंजीनियर करके एक प्रोडक्शन जिसने सावित्री बाई फुले अभी प्रोड्यूस किया है। तो वहाँ ये सब अनुभव अच्छा चल रहा था, सब कुछ अच्छा चल रहा था। बट थिएटर के दिनों से हम दिल्ली में रंगमंच भी किए हैं, तो कोशिश यही था कि कैसे अपने रूट्स की तरफ लौट के खोटा में कुछ काम किया जाए, नागपुरी में किया जाए, क्योंकि यहाँ का सिनेमा का वो स्टैंडर्ड नहीं है जिसको लोग बाहर से वैसे आंकें। हर जगह का सिनेमा हम देख रहे हैं कि पंजाबी कमोबेश अच्छा कर रहा है, भोजपुरी नहीं भी बहुत अच्छा कर रहा है, लेकिन है मार्केट उनके पास कि एटलीस्ट दे आर अर्निंग फ्रॉम देयर सिनेमा। हम लोग के पास बिल्कुल नहीं था और जो भी बन रहे हैं वो रांची तक ही सीमित है। यहीं कोई फिल्म रिलीज हुई, 2-4 लोग गए, देखे, आए। और जो भी सीरीज वगैरह बन रहा था वो बहुत सब स्टैंडर्ड का था। तो जब हम वापस आए इस ख्याल से कि हम लोग कुछ सीरीज वगैरह बनाएंगे, तो टीम नहीं थी हमारे पास। मेरा और मेरा एक दोस्त अभिषेक है जिसने लिरिक्स भी लिखे हैं। इसमें हम दोनों का विजन था ऐसा, हम लोग 2-3 सीरीज डेवलप करके भी रखे थे, बट टीम नहीं होने के कारण फिर हमें डीओपी रवि मिले और एक गुलशन करके लड़का, उसने ऐसे शादी अटकने के कुछ किस्से सुनाए। तो फिर हमने राकेश के साथ बैठ के को राइट किया और 6 एपिसोड हमने लिखा है इसमें, जिसका लेंथ है 20 से 25 मिनट। और गांव के लोगों के साथ मिलके, नॉन एक्टर्स के साथ जिन्होंने कभी अभिनय नहीं किया, इसका भी कैमरा का पहला अनुभव है रोहित का। तो ऐसे लोगों को सेट पे ही हमने ट्रेन किया, सीन सिखाए। 2 टेक 3 टेक के बाद वो बेहतर करने लगे। तो ये जो कागज पे हमारी परिकल्पना थी वो लोगों के सहयोग से और एक टीम जो 5 लोगों की हमारी बनी, सौरभ, राकेश, रोहित, रवि और अभिषेक। इसके इतर जो भी लोग कैमरे के पीछे साउंड डिजाइन किया, अभिषेक नंदी ने, नवीन शेखर ने, इन सब लोगों के मिलने से हमने एक अच्छा काम किया। पूरे गांव और झारखंड के लोगों के, अलग अलग लोगों का बहुत सपोर्ट रहा है। चलिए, तो जब एक टीम के रूप में कुछ तैयार होता है तो उसका परिणाम भी आता है, एक सकारात्मक परिणाम आता है। और अब इस वेब सीरीज की सफलता जो है आप लोगों को संतुष्ट कर रही होगी। हमारे साथ राकेश जुड़े हुए हैं। राकेश, आपने इस फिल्म में एक्टिंग की भूमिका निभाई है, आपका बताइए अनुभव कैसा रहा अटकल ब्याह से जुड़ने का? कैसा महसूस किया आपने इससे जुड़कर? जी, मैं इसमें अजय का कैरेक्टर कर रहा हूँ, जो लीड कैरेक्टर है, मेन कैरेक्टर जी। तो सबसे पहले मैं अपने टीम को थैंक यू बोलना चाहूँगा, जिन लोगों ने मेरे ऊपर ट्रस्ट किया, क्योंकि इससे पहले मैं इतना बड़ा काम किया नहीं था। शॉर्ट फिल्म वगैरह ये सब वगैरह किया हूँ, बट टीम ने भरोसा दिखाया, डायरेक्टर ने भरोसा दिखाया, सबने, तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और सीखने को मेरे को इससे बहुत कुछ मिला। जैसे भैया से बहुत राइटिंग सीखने को मिला,
क्योंकि ये करके आ चुके एक्सपर्ट लोग के साथ काम मुंबई से, तो इनसे बहुत राइटिंग को सीखने को मिला, ह्यूमर कैसे लैंड कराते हैं सब सीखने को मिला, फिर एक्टिंग भी सीखने को मिला बहुत। और जो सीन मेरे लिए मुश्किल होता था उससे मेरे को पता चलता था कि इसमें और मेरे को काम करना है, तो भैया लोग गाइड करते थे ऐसे कर वैसे कर। तो सबसे मैं पूछता रहता था, कभी अभिषेक भी ऐसे, रोहित भी ऐसे भी, रवि भी ऐसे भी एडिटिंग पे बैठते थे, तो भैया मेरा कौन सा सीन खराब लग रहा है क्या लग रहा है, तो वो भी रिव्यू देते थे। तो सीखने को तो बहुत कुछ मिला इससे। चलिए, तो बहुत कुछ आपने सीखा है और इस वेब सीरीज के बाद आगे और भी बहुत कुछ सीखेंगे। यहाँ से जो चीज़ें आप गेन करेंगे आगे आने वाले प्रोजेक्ट्स में आपके दिखाई भी देंगे। हमारे साथ रोहित भी जुड़े हुए हैं हमारे स्टूडियो में। रोहित, आपका अनुभव बताइए, कैसा रहा अटकल ब्याह वेब सीरीज के साथ? युवाओं की ये पूरी टीम है और झारखंड के युवा अब अपनी पहचान पूरे देश भर में बना रहे हैं और ये जो वेब सीरीज है पूरे देश में अपनी छाप छोड़ेगी। जिस तरीके का काम इस वेब सीरीज में दिखाई दे रहा है, आपका कैसा अनुभव रहा, कैसा आपने महसूस किया जुड़कर? जी, थोड़ा सा समय में पीछे जाना चाहूँगा। लास्ट ईयर इसी समय अगस्त सितंबर के टाइम में मैं सौरभ भैया से मिला। हालांकि मैं इनको जानता था बहुत पहले से, इनके वीडियोस वगैरह देखता था। उस समय हम मिले और हमने एक नाटक किया था यहाँ आज़ादी का अमृत महोत्सव, एक कंपटीशन था जहाँ झारखंड के 24 जिलों से लगभग 26 टीमें आई थी। वहाँ हमने रिजांगला एक नाटक किया था, हम फर्स्ट पोजीशन भी रहे थे। और उसके बाद से भैया लोगों के साथ बॉन्डिंग बहुत अच्छा हुआ। हम लोग इंथू थे इस चीज़ को लेके कि कुछ करना है और यहीं से कुछ करना है, कहीं बाहर जाके नहीं करना, क्योंकि जो चीज़ हमारे पास यहाँ अवेलेबल है लोग बाहर से आके यहाँ शूट कर रहे हैं, यहाँ फिल्में बना रहे हैं, तो हम लोग यहाँ रह के यहीं क्यों नहीं कर सकते जब हमारे पास यहाँ कलाकार हैं और लगभग रिसोर्सेस हैं हम लोगों के पास। तो फिर हमारी टीम बनी 5 लोगों की और उसके बाद से फिर ये सफ़र रुका नहीं। हमारे कुछ ज़्यादातर काम हमने सिर्फ इस यहाँ दोस्ती यारी में किया। मैंने कुछ अपने फ्रेंड्स को बोला कि एक हम लोग सीरीज़ बना रहे हैं, वो लोग काफ़ी इंटरेस्ट लिए इस चीज़ में, वो लोग आके हेल्प किए। जब हमारे सेट पे जब शूट चल रहा होता था तो हमारी 5 लोगों की टीम थी और उसके अलावा जो एक्टिंग करने आए हुए थे लोग, वो लोग कभी ऑडियो गाय बन जा रहे हैं, कभी वो लोग कपड़े लेके खड़े हैं, सनलाइट्स को रोक रहे हैं, मतलब सब लोग इंथुसियाज्म से वहाँ पे सब लोगों ने काम किया और काफ़ी मज़ा आया, बहुत कुछ सीखने को मिला। और ऐसा नहीं था कि हमने सिर्फ एक्टिंग की, भैया ने हमें हर एक तरफ कहीं ना कहीं योगदान देने का मौका दिया, कभी राइटिंग में, कभी डायरेक्शन में। जब ये एक्टिंग कर रहे हैं तो किसी और को बोले कि ये सीन डायरेक्ट कर लो, देख लो कैसा। आपने मल्टीपल चीजों में अपनी भूमिका निभाई, मल्टीपल चीजों को आपने जाना और समझा। जी सर, जैसे कि इसमें कोशिश ऐसी थी कि 5 लोगों की जो टीम बन रही है, ऐसे एक बाहर में राइटर है, उन लोगों ने एक शो बनाया इट्स ऑलवेज सनी इन फिलाडेल्फिया करके। तो 5 लोग हैं, उस 5 में 5 शूट कर सकते हैं, 5 डीओपी है, 5 डायरेक्टर है, 5 राइटर है, 5 एक्टर है। तो मेरी कोशिश यही थी कि अब हम लोग यहाँ सिनेमा का उलगुलान करना चाह रहे हैं, क्रांति लाना चाह रहे हैं, तो कुछ एक नई सोच के साथ आना होगा। सुपीरियरिटी और बाप बहुत जानते हैं इस चीज़ से, इस संकीर्ण मानसिकता से बहुत लोगों को हम घिरे हुए देखे हैं। तो बहुत जल्दी इस चीज़ से दूरी बना लिए थे कि ऐसा तो कुछ अपने अंदर था भी नहीं, वो आसपास के वातावरण से भी नहीं चढ़ा अपने ऊपर। तो कभी इसको डायरेक्ट करने, कभी इसको राइट करने, कभी उसको। तो जो हम लोग का डीओपी है रवि, वो भी हम लोग को आइडिया था कि इस सीन को लिखे ठीक है लेकिन ऐसे शुरू करते तो बेहतर रहेगा। हम लोग डिस्कस किए, सीन शूट करने से पहले अच्छा लगा तो उसको हम लोग इंक्लूड किए। तो हर आदमी कैसे ग्रो करे हर फील्ड में, कि अगर किसी दिन हम ना रहे सेट पे, मान लो हम ही डायरेक्ट कर रहे हैं, तो काम रुकना नहीं चाहिए कि ये भी डायरेक्ट करके प्रोडक्ट लाए तो हमको लगे कि हाँ मतलब ग्रो किया है, तो सबकी ग्रोथ हो और सब बेहतर कर पाए, बस यही कोशिश। चलिए, सबके आइडियाज को भी आपने कलेक्ट किया है कि थॉट्स सबके क्या क्या हैं, उसको एक जगह पे लाया जाए और फिर कोई ऐसी चीज का निर्माण किया जाए जो सबको पसंद आए। सौरभ, ये बताइए कि इस वेब सीरीज की जो कहानी है, इस पूरी कहानी को जरा समझाइए कि ये आइडिया दिमाग में कैसे आया था कि इस तरह की कहानी दिखाते हैं, इस परिवेश को हम पिरोते हैं अपने वेब सीरीज में, ये आइडिया कैसे डेवलप हुआ? गुलशन कुमार मिश्रा करके एक विनोबा भावे यूनिवर्सिटी में लड़का है, तो उन लोग को हम लोग नाटक सिखा रहे थे यूथ फेस्ट के लिए, युवा महोत्सव जो इंटर कॉलेज इंटर यूनिवर्सिटी होता है उसमें। तो ऐसे ही सबसे बातचीत करते ही रहते हैं, हमको यंग भी मिल गया, जूनियर भी मिल गया, उन लोग को भी अच्छा लगता है चलो भैया बात करें, तो लोग 2-4 कहानी सुनाता है। तो वैसे ही वो कोई सुना रहा था कहानी कि अपन गाँव में कोई लड़का को देखने गए, भैया उसका लड़की तो इतना साल लग गया ऐसे वैसे। तो हमको बहुत इंटरेस्टिंग लगा क्योंकि मेरे आसपास भी ऐसा कुछ हो रहा था। बहुत लोग को गाँव में ऐसे ताना देते थे कि जॉब जैसे
जैसे उम्र बीत रही है तो गांव में सेंसेशन हो जाता है कि अब गया गया, डेडलाइन पार कर रहा है, डेडलाइन पार कर रहा है। उसे छोटे वालों की होने लगी तो उसके लिए मुश्किल खड़ी हो जाती है। इस तरह की मानसिकता बन जाती है। हाँ, इस तरह की मानसिकता बन जाती है। गांव वाले मतलब पीठ पीछे, और फिर एक बार आपके नाम पे कुछ ऐसा लग गया तो फिर डरते हैं लोग आपसे रिश्ता जोड़ने से। तो ये हमारे माइंड में तो, और आसपास कुछ ऐसे लोग दिखे, और गांव की कहानी गांव के रौनक के साथ कहने का जो मजा है, वो नकली सेट में गांव लगा के पीछे मिट्टी और कोई पासिंग नहीं कर रहा, भूतिया जगह पे जाके गांव बना के शूट करने मजा नहीं था। तो गांव के लोगों का आसपास का अनुभव था, कोई सीन लिख के मम्मी को सुनाए, गांव के कोई चाचा को सुनाए तो उन लोग भी कोई इनपुट दे दिए। या कई बार तो सीन में ऐसा हुआ कि सीन शूट कर रहे कोई चाचा अचानक एंट्री कर गए सीन में, और वो भी कोई डायलॉग ले लिए, तो हम लोग कई बार ऐसे भी रख लिए हैं। और वो कैमरा नहीं देखे और सब कुछ नॉर्मल रह गया तो हम लोग बहुत सारा शॉट ऐसे इंक्लूड किए। तो वो जगह ही ऐसी थी कि बनते 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 चला गया। हम लोग क्लाइमेक्स सबसे पहले शूट कर लेते कि मेरे माइंड में एंडिंग था कि ये करेंगे, एंड यही होगा। उसके बाद कई चीजें जो है, जो पहला कट आया वो बहुत ज्यादा इंप्रेस नहीं कर पाया, तो हम बोले कि बहुत कैरेक्टर का बैक स्टोरी छूट रहा है जिससे ऑडियंस इंगेज नहीं करेगी। जो प्रोटैगनिस्ट है अजय, उसके लिए ऑडियंस को रूट करना पड़ेगा, उसके लिए फील करना पड़ेगा। तो इसकी बैक स्टोरी को और स्ट्रॉन्ग करके फिर हमने थोड़ा आर्ट में पैसे खर्च किए, इसका रूम तैयार किया और बहुत सारी चीजें ऐसे हमने करते करते किया, और सबके लिए ऐसे ही लर्निंग रही है। यानी कि चैलेंजेस भी आए, लेकिन उन चैलेंजेस ने भी कुछ सिखाया है कि ऐसे परिवेश में अगर हम जाकर अपनी कहानियों को शूट करें तो क्या कुछ चैलेंजेस आते हैं और कैसे उनसे निपटना है। रोहित के पास राकेश के पास वापस आएंगे। राकेश एक मुख्य किरदार है इस वेब सीरीज के। राकेश, ग्रामीण परिवेश में देखिए ये पूरी वेब सीरीज शूट हुई है, बतौर कलाकार अभिनेता क्या कुछ चुनौतियां आपने महसूस की ग्रामीण परिवेश में? ये जो पूरी शूटिंग हुई, क्या कुछ चुनौतियां थी और कैसे डील किया आपने? ग्रामीण इलाकों में तो चुनौती नहीं रहता शूट पे, क्योंकि ग्रामीण में इतने अच्छे लोग होते हैं गांव के लोग कि मतलब दिल खोल के सपोर्ट करते हैं। आपको एक झाड़ू चाहिए तो 4 झाड़ू दे देंगे, घर चाहिए तो पूरा कमरा दे देंगे। मतलब यानी कि ग्रामीणों का सहयोग मिला है, पूरा सपोर्ट मिलता है। शहर में आपको दिक्कत होगा, यहाँ वहाँ लोग मना कर देंगे, लेकिन गाँव में तो बिल्कुल भी नहीं, लोग बहुत सपोर्ट करते हैं। रोहित से यही चीज जानना चाहेंगे। रोहित, आपने भी अपनी भूमिका निभाई है, आपने किस तरीके से सेट को एंजॉय किया, कैसे ये पूरी जो शूटिंग हुई, आपने कैसे वहां पर चैलेंजेस से डील किया, आपको जो रोल मिला था आपने कैसे वो तमाम चीजों को निभाया? देखिए, पहले तो मैं महाराजगंज और चक्रसार के लोगों को बोलना चाहूँगा कि बहुत स्वीट लोग हैं वहाँ के, और काफ़ी ज़्यादा उन्होंने हेल्प किया हम लोगों को। और एक हमारा गैरेज का सीन था और हम वहाँ शूट कर रहे थे, काफ़ी ज़्यादा भीड़ लग चुकी थी और हमें दीवार पे पेंट करना था। और वो जो गैरेज के जो ओनर थे उन्होंने कहा कि आपको जो करना है कीजिए, जहाँ पेंट करना है कीजिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। और उनका सपोर्ट काफ़ी ज़्यादा, जहाँ हम गए हमें बहुत प्यार से वहाँ बुलाया गया। और जिस तरह के इंस्ट्रक्शन हमारे तरफ से होते थे कि शूट हो रहा है, थोड़ा सा शांति बना के रखिए, कैमरा में मत देखिएगा, तो ये सब वहां के लोगों ने हमें काफी ज्यादा सपोर्ट किया। तो हम लोगों को काफी ज्यादा दिक्कतें तो नहीं आई, बल्कि उल्टा काम और आसानी हुआ। गांव में हमें अगर कोई चीज चाहिए होती थी तो गांव के लड़के हमेशा खड़े रहते थे कि आप हमें बताइए, हम आपको लाके दे देंगे, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सौरभ, देखिए इस ट्रेलर के 6 लाख से अधिक व्यूज हैं। आपने जो काम किया है उसका कह सकते हैं कि फल मिला है। ये जो व्यूज है वो बता रहा है कि लोग इसे पसंद कर रहे हैं। तो क्या लगता है सौरभ, अब ये जो परिणाम, इसका जो रिजल्ट आया है, आपको कितना ये रिजल्ट मोटिवेट कर रहा है? और आपने यहाँ अपने जगह पर रहकर, अपनी माटी में रहकर ये जो काम किया है, भविष्य के लिए आपकी क्या कुछ तैयारियां और रहेंगी इस प्रोजेक्ट के बाद? सर, जैसा रिस्पांस आ रहा है इससे जिम्मेदारी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है हम सब की। डर भी बहुत लग रहा है। पहला एपिसोड हमने रिलीज़ किया था पिछले संडे को, और सेकेंड एपिसोड आज ही रिलीज़ करके हम यहाँ आए हैं जी। तो ये लोग सब साथ बैठ के देख रहे थे, कुछ जो फर्स्ट टाइम देख रहे थे उनके साथ। हमको अभी भी बहुत डर था, हम एक कमरे में बैठ के अकेले देख रहे थे कि क्या क्या गलती और हो चुका है, क्या क्या और बेटर हो सकता था। हम डर रहे थे कि पता नहीं क्या सीन लैंड करेगा, नहीं ये सीन ज़्यादा ड्रैग तो नहीं है। मतलब अभी भी ऐसा है कि कोई परफेक्ट फॉर्मूला तो है नहीं कि ऐसे ही वर्क करेगा। हम सब की लर्निंग है इसमें से, और मतलब और बेहतर कैसे करें। तो चैलेंजेस बहुत आए, जैसे आप पूछ रहे थे इनसे, तो बजट का चैलेंज बहुत ज़्यादा आया। हमने कैसे उधार करके कैसे ये बनाया, क्योंकि एक बार शुरू हो गया तो देयर इज नो गोइंग बैक, इसको कंप्लीट करना ही था। और बाकी लोगों के अंदर हमको वो जज्बा पैदा करने से पहले, जो मेरे अलावा मेरे टीम में नए लोग जुड़े थे, राकेश, रवि डीओपी और रोहित, इन लोगों को था कि हमें इनको कन्विंस करना है। अभिषेक क्योंकि मेरा पुराना दोस्त था, जो मेरा दोस्त बना है, अगुआ बना है सीरीज में, तो इन लोगों को कॉन्फिडेंस में लेना था कि ये लोग समझ पाए कि सच में जेन्युइनली हम लोग कुछ चेंज ला सकते हैं। तो जब ये कहानी बनते बनते बनी
तो अभी अच्छा लग रहा है और लोगों का रिस्पांस, लेकिन हम कोशिश करेंगे हर जॉनरा में बनाए। जैसे हमें झारखंड में एक आइडिया हमारे पास कि हम ज़ॉम्बी वाली फिल्म बना सकते हैं, सुपर हीरो फिल्म बना सकते हैं, हम हर कुछ कर सकते हैं, बस हमें यही है कि लोगों का सपोर्ट चाहिए। हम यहाँ की इंडस्ट्री के लिए सिनेमा में कुछ अच्छा करना चाहेंगे। सौरभ, इसमें खोटा में ये वेब सीरीज आपने तैयार की है। झारखंड में देखिए स्थानीय जो यहाँ का सिनेमा है, यहाँ का जो लोकल लैंग्वेज है, उसको लेकर हमेशा बातें होती हैं कि अगर लोकल लैंग्वेज को प्रमोट किया जाए, लोकल लैंग्वेज को अच्छा मंच दिया जाए तो इसका उत्थान हो सकता है। तो कहीं ना कहीं आपका ये जो काम है इस भाषा के लिए भी एक नया फॉर्मेट तैयार कर रहा है, एक नया मंच तैयार कर रहा है। तो क्या आने वाले दिनों में यहाँ की लोकल लैंग्वेजेस को लेकर भी आपकी तैयारी रहने वाली है? बिल्कुल सर, पूरी कोशिश है कि अभी तो हम लोग खोटा हिंदी मिक्स बनाए क्योंकि डर था कि ऑडियंस हमें क्या रिस्पांस देगी, बट पूरा मन ही है जैसे कि अभी अब मान लीजिए हम खोटा में बनाएंगे तो नागपुरी वाले समझ जाएंगे, पर सांथाली वाले, हो वाले, कुड़ुक वाले बिल्कुल छूट जाएंगे। लेकिन अच्छी बात यह है कि खोटा हिंदी के बहुत करीब है, देवनागरी के। तो जो हमको बिहार के ये मगध इलाके वाले लोग हैं, मगही बोलने वाले, भोजपुरी बोलने वाले, तो वो ऑडियंस भी बिल्कुल आराम से समझ ले रही है। तो कोशिश तो बिल्कुल यही रहेगी सर फ्यूचर में कि हम सीरीज बनाए, सिनेमा बनाए और अपनी लैंग्वेज में बनाए, खोटा में बनाए, नागपुरी में बनाए और यहाँ के लोकल कलाकारों को कितना काम दे सकें। और खोटा को हम चाहेंगे कि जैसे मलयालम सिनेमा है, बंगाली सिनेमा है, हमारा भी अपना एक सिनेमा हो, हमारा एक अपना पहचान हो, हम एक राष्ट्रीय छाप छोड़ पाएं, तो ये कोशिश रहेगी। चलिए, तो अब आपकी कोशिश रंग लाए, यही हमारी शुभकामनाएं भी होंगी और आप लोगों ने बहुत बेहतर काम किया है। रोहित के पास एक बार, राकेश के पास आना चाहेंगे। राकेश, देखिए, बतौर अभिनेता आपने इसमें भूमिका निभाई है। जब आपने इस पूरे वेब सीरीज को शूट किया तो किस किस चीज की कमी दिखाई दी जो आप लोगों को एक सपोर्ट के तौर पर मिलना चाहिए था? बतौर अभिनेता आपने क्या उन चीजों को पॉइंट आउट किया? कमी तो बस बजट का था, लेकिन हमारे टीम का जो हौसला था तो उसके आगे बजट भी फीका पड़ गया। अब बाकी जैसे साउंड वगैरह में था कि हमारे पास साउंड डिजाइनर की कमी थी, म्यूजिक कौन करेगा, तो हमने अपने कॉलेज के दोस्त जो उस समय हमारा साथ देते थे, जब हम कॉलेज में शॉर्ट फिल्म्स वगैरह बनाते थे, वो अलग अलग पेशे में चले गए। कोई डाकघर में काम कर रहा है, कोई पर्सनल प्राइवेट कुछ जॉब कर रहा है, तो उन लोगों को ला के हमने एक छोटी टीम बनाई। मतलब हर्डल्स तो थे, साउंड में हर्डल्स थे, शूट में हर्डल्स थे, बजट में हर्डल्स थे, बट वही है कि अगर पैशन है तो बहुत जुनून था। हम लोग को लगा था नहीं होगा तो किडनी बेच देंगे लीड एक्टर का, क्योंकि उसको लीड दी है। रोहित से भी इसी पर एक छोटा सा रिएक्शन लेना चाहेंगे। रोहित, आपने क्या कुछ पॉइंट आउट किया, किस तरह से? और अब तो ये तैयार हो गई और अब लोग इसे पसंद भी कर रहे हैं, लेकिन क्या क्या उस वक्त लगता था कि ये चीज हो जाता तो और बेहतर होता और बेहतर तरीके से चीजों को हम आगे बढ़ा पाते? क्या क्या चीजें आपने महसूस की थी? बिल्कुल, जैसे अभी हमने साउंड का बात किया, तो हम जब स्टूडियो ढूंढ रहे थे डबिंग करने के लिए, तो ये एक बहुत बड़ा मेजर इशू आया हम लोग के पास कि हमें हजारीबाग, रामगढ़ के आसपास कोई अच्छा स्टूडियो नहीं मिल पा रहा था, और जो स्टूडियो हम लोग को रांची में मिल रहा था वो हमारे बजट के बाहर हो जा रहा था। तो हमने लगभग जो डबिंग किया वो हमने अपने कार के अंदर डबिंग किया है, जब पूरा माहौल शांत हो जाता था, सब लोग शांत रहते थे। कभी इस शहर से थोड़ा सा बाहर जाके, किसी किनारे में जाके, जंगल में जाके हम लोगों ने इसको डबिंग किया है। तो एक मेजर इशू तो हम लोगों को साउंड डिजाइनिंग का आया है। और इसके अलावा भी बहुत सारा प्रॉब्लम्स था, जैसे हम लोगों को हर दिन जो हमारे आर्टिस्ट थे, कुछ हजारीबाग से थे, कुछ चौपारण से थे, तो डेली उन लोगों को लेके आना, लेके जाना। कभी कभी हेक्टिक शेड्यूल हो जाता था कि 3 बजे रात तक हम लोग शूट किए हैं, फिर अर्ली मॉर्निंग का शॉट है तो फिर हम लोग 5:30 बजे से हम लोग उतने ही एनर्जी के साथ, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हम लोग उतने ही एनर्जी के साथ वहाँ पे मौजूद हो जाते थे। 1.5 घंटे 2 घंटे सोए हैं और उसके बाद फिर से उसी एनर्जी के साथ हम लोग शूट करते थे। बिल्कुल, और यही महत्वपूर्ण भी है। अगर किसी प्रोजेक्ट्स को आप लक्ष्य तक पहुंचाना चाह रहे हैं तो आपकी एनर्जी, आपका पैशन बहुत मायने रखता है। और आपने एक टीम के रूप में, सभी लोगों ने, कई तरह की चुनौतियां जरूर आई, लेकिन आपने उसे अपने पैशन के साथ जोड़ा, उसे एंजॉय किया और आखिरकार इस वेब सीरीज का निर्माण किया जो अब लोगों को पसंद भी आ रही है। सौरभ, अब कार्यक्रम के आखिर में चलेंगे और आपसे कुछ और चीजों पर जानकारी चाहेंगे। सौरभ, देखिए, झारखंड में जो स्थानीय फिल्में बनती हैं या जो स्थानीय लोकल लैंग्वेजेस में जो यहाँ के नागपुरी कलाकार, संथाली कलाकार जिन चीज़ों का निर्माण करते हैं, चाहे वो संगीत हो, फिल्म हो, तो वो कमी महसूस करते हैं और लगातार उनकी ओर से कहा जाता है कि अगर उनको कोई सपोर्ट करने वाला होता, कोई ऐसी बॉडी बनती जो उन्हें मदद करती। क्या आपने भी कुछ ऐसी चीज़ें महसूस की कि हाँ, एक बॉडी होती जो हमें मजबूत करती तो और बेहतर तरीके से चीज़ों को हम रख पाते सामने?
सर देखिए, बॉडी की तो बहुत ज़रूरत है कि जो हमें सपोर्ट करे, पर यहाँ मैं झारखंड के बाकी कलाकारों से भी सवाल करना चाहूँगा कि क्या आप लोग उतनी मेहनत से इस आर्ट को अपना समय दे रहे हैं या सिर्फ आप सस्ती लोकप्रियता की तरफ जा रहे हैं? जैसे कि कई गाने हैं कि जो मीम पे या भोजपुरी गानों से, सस्ते गानों से, भोजपुरी में अच्छे गाने भी हैं, शारदा सिन्हा और बहुत अच्छे लोगों के, बट उनसे इंस्पायर होके यहाँ भी बहुत ऐसे सस्ते गाने बनाए जा रहे हैं, और वो वही जो यहाँ भी वही पैटर्न है कि जो आदमी सिंगर है वही आदमी एक्टर बनेगा, जबकि एक्टिंग कंप्लीटली एक अलग विधा है जिसके लिए आपको मेंटली, साइकोलॉजिकली बहुत स्ट्रांग होना पड़ेगा, आपको समाज की अवेयरनेस बहुत अच्छी होनी चाहिए। आप क्या कहानी कह रहे हो, किसी वर्ग, किसी लिंग, किसी समुदाय को तो हर्ट नहीं कर रहा, आप इन सब चीज़ों से सचेत हैं कि नहीं, आप कैसे अपनी कहानी को डिलीवर कर रहे हैं। यहाँ इक्का दुक्का कामों को छोड़ दिया जाए तो कोई भी ऐसा काम नहीं है जो इस हक से किसी बॉडी और सरकार की सहायता मांग सके। तो 25 साल हो गए इस राज्य के बने हुए, अगर यहाँ के कलाकार जो भी मेरे शहर में भी हैं सब एक सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में जीते हैं कि हमने कर दिया, हमने ये बना दिया, हमने ये ऐसा कर लिया, हम ये करते हैं। बट बहुत ज़रूरी समय के साथ सीखने की, बहुत ज़रूरी है समय के साथ इवॉल्व होने की, ग्रो करने की, और वो सब हम कोशिश कर रहे हैं। बॉडी होगी यहाँ, सरकार की अगर कोई ऐसा सपोर्ट होगा तो बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन सरकार किस स्तर पे उसका मूल्यांकन करती है ये सरकार से हम जरूर चाहेंगे। अगर आपके माध्यम से हम कोई देखें हमें कि आप हमें हमारा काम देखें, और जो भी हैं जिनको हम नहीं देख पा रहे, जो अच्छा काम कर रहे हैं उनका काम भी आप तक पहुंचे, और जरूर कोई ऐसी बॉडी बने सरकार की तरफ से जो ऐसे कलाकारों को सपोर्ट करे, क्योंकि ये बिल्कुल ऐसा है कि ब्लेड पे चलने जैसा काम है। चलिए, तो राज्य के कलाकारों को और भी बेहतर तरीके से निखारा जा सकता है, उन्हें और बेहतर तरीके से तैयार किया जा सकता है। अगर उन्हें सही सपोर्ट, सही बॉडी का साथ मिले तो वो अपनी कला को और बेहतर मंच दे सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सौरभ आपका हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। रोहित, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। राकेश, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। तो हजारीबाग के युवाओं ने दिखाया है कि प्रतिभा क्या होती है, और प्रतिभा अगर उन्हें माटी की पुकार से उनका आभास करवाए तो उसका परिणाम क्या हो सकता है, आज सभी देख रहे हैं। और इनकी वेब सीरीज अटकल ब्याह को काफी पसंद किया जा रहा है, लोग इसे पसंद कर रहे हैं और लोग अपनी प्रतिक्रियाएं भी दे रहे हैं।